आज दिनांक 11 मई 2021 आपसे मैं मुखातिब हूं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि पूरा देश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसका आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है, वैक्सीन का। इस बीमारी पे किसी की रिसर्च अभी तक एप्रोप्रिएट हो नहीं पाई है। बस सरकारें अपने जैसे तैसे भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन इसी दौर में हम आज एक हल्का सा विषय आपके सामने मैं पढ़ूंगा, रखूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, और आज की महामारी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो यदि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर निकल करके हमारे सामने आए कि वो इस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर काम करे, इस पर्टिकुलर पैंडेमिक एनवायरनमेंट के ऊपर अपना सारा अनुसंधान करे, खोज करे, कार्य करे, उपकरण लगाए, उद्योग लगाए, वैक्सीन के लिए कोई अपना विशेष कार्य करे, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण उस व्यक्ति का योगदान इस राष्ट्र और मानव सभ्यता के लिए होगा। हर जगह हम चीज का निष्कर्ष उदाहरणों के जरिए निकाल सकते हैं। देश आज वास्तव में भयंकर परेशानी से जूझ रहा है। इसी संदर्भ को सार्वगर्भित करता हुआ यह विषय जिला उद्योग केंद्र। हम आज थोड़ा सा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते क्या हैं। बच्चों, जो भाव मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जिले के ऊपर आप कोई ऐसा उपक्रम स्थापित करें, जिले के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाएं कि वहां जाकर के आप अपने उद्योग को स्थापित कर सकें, अपने छोटे से व्यापार को, अपने छोटे से कारखाने को उस स्टैब्लिश कर सके। जिला उद्योग केंद्र बेसिकली इन्हीं धारणाओं को लेकर के चलता है। बच्चों, सन 1970 में जब 1977 में जब जनता पार्टी का शासन हमारे देश में था, तो उन लोगों ने जिला उद्योग केंद्र के कंसेप्ट को हमारे सामने रखा और हर जिले के ऊपर एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करने का निर्णय भी लिया, जिसमें यह कहा गया कि आप हमारे जो साहसी हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, किसी भी तरीके के हों, उन्हें सारे साधन उपलब्ध कराएंगे, सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उनको गाइडेंस देंगे, उनको जितनी भी तरह की असिस्टेंस हो सकेगी वो असिस्टेंस आप देंगे। जिला उद्योग केंद्र बेसिकली हम ये माने, समझें और इसको अपने जहन में बिठा लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सारी भी जितनी की जितनी सेवाएं हो सकती है, सारी सेवाएं और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाती है, ताकि साहसी क्या कर सके, अपने लघु और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कर सके। इट वॉज द थीम which was basically started at the time 1977 in the government of जनता पार्टी। उस शासन को आप याद कीजिए जब मोरारजी देसाई उस सत्ता को हमारे सामने चलाए हुए थे। उस सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में थी। गरीबों के बारे में वो सोचते थे, गरीब के कल्याण की वो सोचते थे, गरीबों के लिए ही वो सरकार बनी थी, इसीलिए उसका नाम जनता पार्टी रखा था। जनता की पार्टी थी वो, जनता की। तो उसी विजन के ऊपर जिला उद्योग केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। बताओ, समझ में आया? जिला उद्योग केंद्र किसी भी जिले पर एस्टेब्लिश की गई वह महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है जिसमें हम अपने उस जिले के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो भी उनके व्यापार या उद्योग या वाणिज्य से संबंधित कोई सुविधाएं हैं, कोई आवश्यक उनकी जानकारियां हैं, मार्गदर्शन है, वो एक ही छत के अंदर या एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की सरकार की चेष्टा है। इसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के नाम से जाना जाता है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो भी उसका छोटा मोटा उद्योग धंधा कारखाना है उसको एस्टेब्लिश कर सके, मार्गदर्शन वहां से ले सके, सुविधाएं ले सके, पैसे की यदि कोई सुविधा है तो वो प्राप्त कर सके। सो इसको हम जिला उद्योग केंद्र के नाम से जानते हैं। जिला उद्योग केंद्र की विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब आपको विशेषताओं को भी समझना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट
पे है, इसलिए जिले की एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ प्योरली ए गवर्नमेंट बॉडी, है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट करना, है ना। तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि हम अपने साहसियों को सारी सुविधाएं, सारे संसाधन, सारी सहायताएं, सारा गाइडेंस उनको उपलब्ध कराएंगे। कहाँ पे? DIC के जरिए। ये समन्वयकारी संस्था है जो व्यापारी, जो सरकार, जो समाज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है ना। ये केंद्र जिले में जितने भी संसाधन हैं उन उपलब्ध साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के सिद्धांत के ऊपर कार्य कर, जो भी साधन है जिस जिले में उसका वो डेवलपमेंट करे लोगों के जरिए, साहसियों के जरिए, व्यापारियों के जरिए। जिला उद्योग केंद्र बेसिकली औद्योगिक नीति का ही एक अंश है। जिले के लिए एक जिला, हर जिले के लिए देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक DIC केंद्र की स्थापना करने का हमने लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य पूरा भी किया है। केंद्र सरकार द्वारा बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को प्रायोजित किया गया और सहायता भी दी गई है। बेसिकली इस उद्योग में A, B और C 3 श्रेणियों के जो है हमने DIC इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये उस उद्योग की स्थिति के आधार के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या स्थिति समस्या है, A, B, C की कैटेगराइज हम उसको करेंगे। फिर जिला उद्योग केंद्र क्या है? बेसिकली हमारा उद्देश्य यह है कि हम हमारा जो गांव है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास कर सकें, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। हम ऊपर से हर तरह की योजना जो सरकार दे रही है उद्योगों के विकास के लिए, उसको इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट DIC। बाकी हम देखते हैं बच्चों आगे। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर। आप बिल्कुल अपनी जहां भी हैं सुरक्षित रहें, अपनी सारी सुविधाओं और सुरक्षाओं के साथ रह करके इस जीवन को जो है मेंटेन करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य लाभ करें। बाकी हम अगले सेशन के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।